गांधी जयंती पर देश आज कर रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद। प्रधानमंत्री मोदी ने बापू के समाधि स्थल राजघाट पर अर्पित की पुष्पांजलि। गांधी जी की समाधि पर सर्वधर्म सभा का हुआ आयोजन। शाम को 30 जनवरी मार्ग पर भी सर्वधर्म सभा का होगा आयोजन। राजघाट के बाद प्रधानमंत्री मोदी विजय घाट पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को पुष्प अर्पित की। प्रार्थना सभा में हुई शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट के बाद विजय घाट पहुंचे उपराष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी को स्पीकर ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी दी श्रद्धांजलि। समाधि पर फूल अर्पित किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी महात्मा गांधी को किया याद। बापू की 154वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाया फूल। 154वीं जयंती पर देहरादून के गांधी पार्क में दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राष्ट्रपिता को किया याद। जयपुर में महात्मा गांधी को अर्पित की पुष्पांजलि। पीएम मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। चित्तौड़गढ़ और ग्वालियर का करेंगे दौरा। सुबह 11:15 बजे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर भी जाएंगे। दर्शन के बाद एक सभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। वहां 19,260 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। PMAY ग्रामीण के तहत बने 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ग्वालियर और श्योपुर जिलों में 1530 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। क्षेत्र के 720 से अधिक गांव का होगा फायदा। तेलंगाना को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया तोहफा। महबूबनगर में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की रखी आधारशिला। कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद रायचूर हैदराबाद ट्रेन सेवा शुरू। पीएम ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान किया। कहा मुलुगु जिले में बनेगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। महबूबनगर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए सीएम केसीआर और ओवैसी पर साधा निशाना। कहा तेलंगाना सरकार की स्टीयरिंग किसी और के पास। पीएम मोदी ने कहा तेलंगाना पर 2 फैमिली का है कब्जा। प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना रहे हैं ये लोग। तेलंगाना ने बदलाव का बना लिया है मन। यहां के लोगों को भ्रष्ट नहीं पारदर्शी सरकार चाहिए। पीएम का बयान। पीएम ने तेलंगाना के लोगों को दिया भरोसा। कहा बीजेपी का मकसद आपके परिवार का भला करना। मणिपुर में सरकार और प्रशासन का बड़ा फैसला। मोबाइल इंटरनेट पर बैन 5 दिन और बढ़ाया गया। अब 6 अक्टूबर तक रहेगी पाबंदी। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 छात्रों की हत्या में थे शामिल। मणिपुर हिंसा मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर बोले सीएम बीरेन्द्र सिंह, ये एक बड़ी सफलता। हमने अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों और पुलिस के सहयोग से 4 आरोपियों को दिया गिरफ्तार। दिलवाएंगे कड़ी सजा। सीएम बीरेन्द्र सिंह बोले ये बहुत बड़ी उपलब्धि। एनआईए, सीबीआई और सभी केंद्रीय बलों का धन्यवाद। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। मणिपुर हिंसा के एक आरोपी को 3 अक्टूबर तक एनआईए की हिरासत में भेजा। कर्नाटक के शिवमोगा में 2 गुटों में झड़प के बाद हुआ तनाव। ईद उल मिलाद के जुलूस के समय 2 समुदायों के लोगों के बीच हुई झड़प। ईद उल मिलाद के जुलूस में टीपू सुल्तान के कटआउट को लेकर हुआ विवाद। हिंदू संगठनों के आपत्ति जताने पर पुलिस ने कुछ हिस्से को पेंट किया। बाद में फिर स्लोगन लिखने पर हुई झड़प। विवाद के बाद किया गया पथराव। एक गुट ने दूसरे समुदाय के कुछ घरों में तोड़फोड़ की। कुछ वाहनों को पहुंचाया नुकसान। शिवमोगा में पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया। शहर के रागीगुड़ा शांतिनगर इलाके में धारा 144 लागू। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। राजस्थान छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की पहली लिस्ट पर लगी मुहर। कभी भी जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। छत्तीसगढ़ की बाकी 69 सीटों पर भी बीजेपी चुनाव समिति की हुई चर्चा। जल्द आएगी लिस्ट। मध्य प्रदेश के तहत छत्तीसगढ़ में भी कुछ सांसद लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। सीहोर के कार्यक्रम में बोले जब चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। शिवराज ने कहा मैंने राजनीति की परिभाषा बदल दी। मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूं। सीएम शिवराज पर कमलनाथ ने साधा निशाना। शिवराज को भूमि पूजन और घोषणा मंत्री बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अमृतसर जाएंगे। गोल्डन टेम्पल में टेकेंगे मत्था। गुरुद्वारे में सेवा भी करेंगे। पंजाब के पटियाला में आज आम आदमी पार्टी की रैली। सीएम भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की अपील। कहा दोबारा सरकार बनानी है तो सबको साथ लेकर चलना होगा।
सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में दोबारा कांग्रेस सरकार बननी जरूरी, नहीं तो 2024 में बीजेपी को नहीं दे पाएंगे चुनौती। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राजस्थान की जनता बना चुकी है मन, गहलोत जी को जाना है घर। राजस्थान में पीयूष गोयल ने किया बीजेपी की सरकार आने का दावा, कहा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने में कोई हद नहीं छोड़ी। आज मुंबई में इंडिया अलायंस में भी गांधी शांति मार्च निकालेगा। कांग्रेस, एनसीपी समेत तमाम दलों के नेता होंगे शामिल। राजघाट और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान टीएमसी नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं दिल्ली। आज दोपहर 1 बजे राजघाट जाएंगे टीएमसी नेता। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का बयान, आज राजघाट पर महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि, 3 अक्टूबर की बनेगी रणनीति। दिल्ली में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा चर्चाएं और विचार विमर्श से हम तलाशेंगे आगे का रास्ता। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, सांसद और मंत्रियों की हो रही है बैठक, मैं किसी जांच एजेंसी को नहीं दे रहा चुनौती। टीएमसी सांसद सौगत राय के आवास पहुंचे अभिषेक बनर्जी, प्रदर्शन से पहले दिल्ली में हुई दोनों की मुलाकात। अभिषेक बनर्जी का बयान, केंद्र ने 2 साल से रोका है मनरेगा का पैसा। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने अभिषेक बनर्जी से पूछे सवाल, कहा ममता सरकार ने केंद्र को अब तक क्यों नहीं दिया काउंटर। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, बंगाल के 4 जिलों में लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, मामले में क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। बीजेपी विधायक का आरोप, टीएमसी के मंत्रियों ने 100 दिन रोजगार के पैसे किए चोरी, बंगाल के अलावा और कहीं से नहीं आई शिकायत। सिलीगुड़ी में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम ममता अपने विधायकों की बढ़ाती है सैलरी, लेकिन चाय बागान के वर्कर्स को नहीं देती है पैसा। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनने पर अजय माकन ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का व्यक्त किया आभार, कहा पार्टी ने मुझे दिया मौका। लखनऊ में मायावती ने की चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, यूपी उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारी हुए शामिल। बैठक में मायावती ने फिर से किया ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी। एमपी चुनाव पर अखिलेश यादव का बीजेपी से सवाल, क्या महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। अखिलेश यादव बोले, एमपी में बीजेपी को हराने के लिए सपा और कांग्रेस को मिलकर लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी, कहा इसके बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं। चुनाव चिन्ह को लेकर बोली सुप्रिया सुले, शरद पवार की है एनसीपी, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारे पास ही होगा। सुप्रिया सुले ने कहा, एनसीपी में कोई विवाद नहीं, शरद पवार ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार, कहा कांग्रेस ने अपनी सोच अर्बन नक्सल से आउटसोर्स की। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस करती है सनातन धर्म को मिटाने के बाद, इनके पास करने और दिखाने के लिए कुछ नहीं है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में है जेडीयू के कई नेता। चिराग पासवान ने कहा, आने वाले वक्त में खंडित होगी जेडीयू नहीं बचेगा, इसका नामो निशान, ये बस शुरुआत है। डीएम के जिला सचिव की बैठक में बोले सीएम स्टालिन, लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 सीटें जीतनी होगी। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई का बयान, विधानसभा चुनाव अभी दूर है, इस पर सीनियर लीडर्स करेंगे फैसला। पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे पर बोले सीएम भूपेश बघेल, नगरनार स्टील प्लांट प्राइवेट कंपनी को नहीं बेचेंगे, पीएम यहां के लोगों को करे आश्वस्त। रमेश मिधुड़ी विवाद पर बीएसपी सांसद दानिश अली का विवादित बयान, कहा अगर मैं भी जूता निकाल कर मार देता तो बात बराबर हो जाती। जेडीएस नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले एचडी कुमारस्वामी, सभी ने बीजेपी जेडीएस गठबंधन जारी रखने का किया समर्थन। पीएम मोदी ने रविवार को स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, पहलवान अंकित बेनपुरिया के साथ श्रमदान। पीएम मोदी ने लिखा, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है देश, स्वच्छता के साथ फिटनेस और खुशहाली को किया शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में की सफाई क्लीनअप ड्राइव में लोगों के साथ लिया हिस्सा। नैमिषारण्य में सीएम योगी ने शुरू की क्लीनअप ड्राइव, लोगों के साथ लगाई झाड़ू। सीएम योगी ने कहा, नैमिष तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ स्थल के रूप में किया जा रहा है विकसित। लखनऊ से नैमिषारण्य की कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिक बस से होगी, फिर मिलेगी हेलीकॉप्टर की सेवा, सीएम योगी का ऐलान। स्वच्छता ही सेवा अभियान पर बोले केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, देश को विकसित बनाने के लिए स्वच्छता जरूरी। आरके सिंह ने कहा, किसी भी विकसित देश का हॉलमार्क स्वच्छता, बिना स्वच्छता के नहीं रह सकते हम स्वस्थ। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने लिया स्वच्छता अभियान में भाग, अगरतला के कमान चौमुहानी में स्वच्छता ही सेवा का अभियान। अगरतला में रक्तदान शिविर में गए मुख्यमंत्री साहा, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर शिविर में लिया भाग। आगरा में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, पुलिस आयुक्त और आगरा कमिश्नरेट हुए शामिल, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा के निर्देशन में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने सामूहिक श्रमदान किया। ओडिशा में बीएसएफ ने चलाया स्वच्छता अभियान, बीएसएफ जवानों ने प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर क्षेत्र में चलाया अभियान। गुजरात में 6 बटालियन एनडीआरएफ ने सफाई अभियान में लिया हिस्सा, सुरसागर झील पर स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया। जेएनयू में फिर लिखे गए देश विरोधी नारे, स्कूल ऑफ लैंग्वेज की दीवार पर लिखा गया भगवा चलेगा फ्री कश्मीर। जेएनयू प्रशासन ने देश विरोधी नारे को मिटाया, एबीवीपी की मांग, ऐसी हरकत करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई।
अलास्का में भारतीय अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त अभ्यास, आतंकवाद विरोधी कई एक्सरसाइज किए गए। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटना, अमृतसर के खिलचिया गांव के खेत में जलाई गई पराली। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए ग्रैप 1 लागू, कूड़ा जलाने समेत कई प्रतिबंध लागू किए गए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की दिल्ली के एलजी विनय कुमार की तारीफ, कहा राजधानी में कई सालों का कूड़ा साफ किया। संस्कृति महोत्सव में पहुंची मीनाक्षी लेखी ने कहा, कुछ लोग सिर्फ करते हैं प्रचार, कुछ लोग करते हैं केवल काम। यूपी में बुलडोजर कल्चर पर बीएसपी चीफ ने उठाए सवाल, कहा बिना अपराध साबित हुए पूरे परिवार को सजा मिल रही है। गाजियाबाद के हिंडन विहार इलाके में आग लगने से हाहाकार, प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, मामले में नहीं हुई कोई जनहानि। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट, पशु क्रूरता रोकने की अपील। आंध्र प्रदेश के कुप्पम में टीडीपी वर्कर्स का प्रोटेस्ट, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। वडोदरा में ईद ए मिलाद के अवसर पर निकाली गई यात्रा में डीजे पर चले फिर तन से जुदा वाले नारे, सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी ने शेयर किया वीडियो। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हैदर खान पठान, सरफराज और डीजे मालिक राहुल अरेस्ट। दिल्ली के बुराड़ी में 2 लोगों की हत्या, आपसी विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। रामेश्वरम की मनानगुड़ी पंचायत में महिलाओं ने लिया भाग, समुद्री कटाव को रोकने के लिए लगाए गए 3 लाख ताड़ के बीच। जम्मू कश्मीर के बारामूला में महिला साइकिल रैली का किया गया आयोजन, ड्रैगन गनर्स बारामूला ने रैली का आयोजन किया। चेक रिपब्लिक पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 2 से 3 महीने में खुल जाएगी अर्बन स्टेशन रोड 2। चेक रिपब्लिक की राजधानी पराग में नितिन गडकरी ने भारतीय प्रवासियों से बात की, कहा रिंग रोड से समय की होगी बचत। चीन के राष्ट्रीय दिवस पर विक्टोरिया हार्बर पर जमकर आतिशबाजी हुई, जगमगा उठा आसमान। हजारों की तादाद में लोग विक्टोरिया हार्बर पर पहुंचे, खूबसूरत नजारे का जमकर उठाया लुत्फ। स्पेन के मर्सिया में नाइट क्लब में लगी आग, 9 लोगों की मौत, 4 घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू, 3 दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा। टर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमला, धमाके में 2 पुलिस अधिकारी जख्मी। आत्मघाती विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हमलावर ने खुद को उड़ाया, 2 हमलावरों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। पोलैंड में सिविक गठबंधन के उम्मीदवार डोनाल्ड टस्क ने वॉर्सो की में रैली की, हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में 10% का इजाफा, चालू वित्त वर्ष में चौथी बार 1.60 लाख करोड़ के पार। भारतीय क्रिकेट टीम तिरुवनंतपुरम पहुंची, दूसरे वार्म अप मैच में कल नीदरलैंड से होगी भिड़ंत। एयरपोर्ट पर फैंस ने टीम इंडिया का स्वागत किया, इंडिया इंडिया के लगाए नारे। पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान ने कुलदीप यादव को सबसे खतरनाक भारतीय गेंदबाज बताया, कहा सेट होने के बाद रोहित को गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल। भारत की मेहमान नवाजी से बहुत ही खुश हैं, शादाब खान हैदराबादी खाने की तारीफ की। लगातार तीसरे वर्ल्ड कप से बाहर होने पर छलका युजवेंद्र चहल का दर्द, कहा अब ड्रॉप होने की आदत सी हो गई है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टीम इंडिया को विश्व कप जीतने का दावेदार बताया, कहा वर्ल्ड कप में भारत को रोकना बहुत मुश्किल। भारत ने एशियन गेम्स में आज 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, मेंस और वुमेन्स स्केटिंग टीम को कांस्य पदक मिला। भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 55 हुई, मेडल टैली में चौथे स्थान पर काबिज। भारत ने अब तक 13 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते। एशियन गेम्स के 8वें दिन रिकॉर्ड 15 पदक जीते। एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम आज अपने अभियान की करेगी शुरुआत, भारतीय विमेन्स टीम का चीनी ताइपे से होगी टक्कर। भारतीय एथलीट अमलान बोरगोहेन 200 मीटर रेस में शामिल होंगे, मिक्स्ड टीम 4x400 मीटर रेस में पदक के लिए दिखाएगी दमखम। हॉकी में भारतीय टीम की बांग्लादेश से होगी टक्कर, दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में जीता गोल्ड, शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स के मेंस शूटिंग के ट्रैप टीम इवेंट में भारत का कमाल जीता गोल्ड। एशियन गेम्स के विमेंस गोल्फ में भारत को मिला सिल्वर मेडल, गोल्फ में मेडल जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनी अदिति अशोक। महिला शूटिंग ट्रैप टीम इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल मनीषा राजेश्वरी और प्रीति रजक ने किया कमाल। मेंस की ट्रैप इंडिविजुअल शूटिंग कंपटीशन में किरान चेनाई का कमाल जीता ब्रॉन्ज मेडल। 57 किलोग्राम की सेमीफाइनल में पहुंची बॉक्सर परवीन हुड्डा, पेरिस ओलंपिक का कोटा तय, निखत जरीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लंबी कूद में श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जीता, डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया को कांस्य पदक मिला।
मेंस बैडमिंटन टीम ने सिल्वर मेडल जीता। लक्ष्य सेन ने कहा, मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं। 1500 मीटर रेस मेंस इवेंट में अजय कुमार सरोज ने जीता सिल्वर मेडल। विमेंस में हरमिलन बेंस ने रजत पदक अपने नाम किया। एशियन गेम्स में भारतीय विमेन्स हॉकी टीम ने साउथ कोरिया से मैच बराबरी पर खत्म किया। सेमीफाइनल में जगह पक्की। चीन के हांगझाओ से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके। ओलंपिक मेडल विनर मैरी कॉम ने भारतीय एथलीटों को दी शुभकामनाएं। एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद जताई। मैरी कॉम ने भारतीय दल की जमकर तारीफ की। एथलीट से ज्यादा गोल्ड लाने की अपील की। रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम का पोस्टर जारी। 2024 में पोंगल के शुभ अवसर पर रिलीज होगी फिल्म। स्वच्छता अभियान पर झाड़ू लगाने का दिखा अनोखा तरीका। झाड़ू लगाने की एक्टिंग करते दिखे सरकारी कर्मचारी। बेंगलुरु के डालमिया सर्कल के पास इलेक्ट्रिक कार में लगी आग। कार में लगी भीषण आग का वीडियो वायरल। चारा काटते नजर आए बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम। लोगों के बीच चर्चा में मजेदार वीडियो सामने आया। टेनिस कोर्ट पर दिखा महेंद्र सिंह धोनी का जलवा। माही की शानदार शॉट फॉर फिटनेस देखकर फैंस हुए खुश। सोशल मीडिया पर छाया ट्रैफिक जैम में पिज्जा ऑर्डर का वीडियो। भारी जैम में ऑर्डर लेकर पहुंचा डिलीवरी बॉय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।